एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 6 बड़े ऊ की मात्रा। तो इसमें देखिए बड़ा ऊ किस तरीके से लिखा जाता है। ये बड़ा ऊ है और इसकी मात्रा क्या है, वर्ड के नीचे ही लगाई जाती है, लेकिन इसको नीचे की तरफ लगाएंगे। ओके। और जो छोटे ऊ की मात्रा होती है वो वर्ड में ऊपर की तरफ इस साइड ऐसे लगती है, और जो बड़े ऊ की मात्रा होती है वो वर्ड में नीचे की तरफ करके लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं बड़े ऊ की मात्रा। तो बड़े ऊ की मात्रा के कुछ वर्ड्स सबसे पहले हम लोग पिक्चर देख के उसके नाम पढ़ेंगे। तो ये क्या बना हुआ है हमारा, झूला। तो इसको लिखेंगे झूला, आलू, और ये हमारा तरबूज। अब बिना चित्र वाले ही शब्द हैं, उनको हम लोग बोल कर पढ़ेंगे। फा पे बड़े ऊ की मात्रा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, फू। ऊ है ना, तो बड़ा ऊ है तो इसको कैसे बोलेंगे, ऊ। तो कैसे बोलेंगे, फूल, धूल, भूल, कूड़ा, चूड़ी, मूली। क्योंकि हम लोगों ने बड़ी की मात्रा पढ़ ली है, तो इस बड़ी की मात्रा कहाँ से लगाते हैं, पीछे की तरफ से, और छोटी की मात्रा आगे की तरफ से। तो जो बड़ी की मात्रा होगी उसको बोलेंगे ई, थोड़ा सा साउंड तेज करेंगे और देर तक। और जो छोटी की मात्रा होगी उसका साउंड बहुत छोटे से, यानी मिनी टाइम के लिए, मिनी सेकंड के लिए रखेंगे और उसको वहीं स्टॉप कर देंगे। तो चूड़ी, मूली, इस तरीके से पढ़ेंगे। ओके। अब ये देखिए सेकंड लाइन, झूलना, घूमना, कूदना, तराजू, आरजू, और ये है आपका कचालू। इसी तरीके से जो भी बड़े उसकी मात्रा लगती है, जैसे बड़े आ की है या बड़े ऊ की है या बड़े ई की है, तो उसको थोड़ा सा साउंड देर तक यानी तेज साउंड में लेते हैं। जैसे इसमें बड़े ऊ की मात्रा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा साउंड को तेज लेंगे। जैसे क्या लिखेंगे, कबूतर, तो क्या बोलेंगे, कबूतर। तरबूज, सहतूत, अमरूद। ये देखिए मजबूत और खरबूजा। इसमें एक चीज़ देखेंगे, जो रा है, रा में कभी भी आपकी मात्रा ना ही ऐसे लगाएंगे आप लोग, और रा में ना ही बड़े ऊ की मात्रा को इस तरीके से लगाएंगे। ये दोनों इस साइड से इस तरीके से मात्रा रा में नहीं लगाते। कल एक मदारी आया, क्या आया, मदारी आया, वह साथ एक भालू लाया। मदारी खूब डमरू बजाता, भालू झूम झूम कर नाचता। राजू बहुत खुश हुआ, वह रूठा रूठा था, 1 रुपया भी दिया, राजू का मन बहल गया। ठीक है। एक मदारी आया था, वह अपने साथ में क्या लेके आया है, भालू। जो मदारी खूब डमरू को बजाता था। भालू जब मदारी डमरू बजाता था तब भालू झूम झूम कर कैसा करता था, झूम झूम कर नाचता था। राजू बहुत खुश हुआ, लेकिन वह क्या था, रूठा हुआ था, रूठा रूठा था। फिर 1 रुपया दिया उसको, फिर राजू का मन बहल गया। 1 रुपया लेकर राजू का मन बहल गया। अब हम इसको एक शब्द में उत्तर देना सीखेंगे और लिखना कि क्वेश्चन नंबर का कल कौन आया। तो कल कौन आया था, कल एक मदारी आया। तो हमने इसमें क्या लिख दिया, कल एक मदारी आया। वह साथ क्या लाया, लिखेंगे साथ वह एक भालू लाया। किसका मन बहल गया, तो किसका मन बहल गया, राजू का मन बहल गया। तो हमने किसका की जगह क्या लिख दिया, उसका नाम, कि राजू का मन बहल गया। ओके। मैंने इसको रीड करने के लिए पढ़ते हैं। सावन का महीना, क्या है, सावन का महीना। सावन का महीना था, रिमझिम फुहार पड़ रही थी। जहाँ पर फुल स्टॉप होता है, यानी कि ये पूर्ण विराम, क्या होता है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरा रुकना, ना था। फिर उसके बाद लिखेंगे रिमझिम फुहार पड़ रही थी, डाल पर झूला पड़ गया था, रूबी पहली बार झूला झूली। तो रूबी क्या थी, पहली बार, फर्स्ट टाइम झूला झूली। फिर पूनम, ऋतु झूला झूली, राहुल भी झूला झूला, सूरज बगिया तक गया। सूरज था वो कहाँ तक गया, बगिया तक गया। वह फूल चुनकर लाया। राजू था वो बगिया तक गया, लेकिन क्या चुन के लाया, सूरज बगिया तक गया, क्या चुन के लाया, फूल। फिर ठाकुर जी की पूजा की। जब फूल चुनकर लाया तो उसने क्या किया, ठाकुर जी की पूजा की। ओके। चलिए नेक्स्ट कुछ लाइनें हैं, वो किस पर है, कालू चूहा। किस पर, कालू चूहा पर कुछ हैंगी, उसको भी पढ़ते हैं। भूखा कालू चूहा आया। तो जो भूखा चूहा था उसका नाम था कालू। आलू कचालू खूब उड़ाया, पूरी खाई हलवा खाया,
तरबूज पर फिर मन ललचाया, यानी पूड़ी हलवा खाने के बाद भी उसका किस पे मन ललचा गया? तरबूज पर मन ललचा गया। पीड़ा हुई फिर चूरन खाया, जब ज़्यादा खा लिया तो उसको दर्द हुआ, यानी पीड़ा हुई, तब उसने क्या खाया? चूरन खाया। ओके। इतना खाकर फिर पछताया, अब जाकर कुछ मिला आराम, कान छू रहा चूहा राम, यानी कि जब इतना खा लिया तो उसको दिक्कत हुई, फिर उसने क्या खाया? चूरन खाया। और चूरन खाने के बाद फिर उसने थोड़ा सा उसको आराम मिला, और जैसे ही आराम मिला तो फिर उसने अपने कान छुए और उसने कहा कि बस, है ना। अब जाकर कुछ मिला आराम, कान छू रहा चूहा राम। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा चूहा राम कान छू रहा है। ये देखो, ये चूहे ने अपने दोनों क्या छू रहे हैं? कान। ठीक है। पहले तो इसने खूब खाया हलवा पूड़ी, ये पूड़ी खा रहा है ये चूहा, देखना एक सेकेंड, ये देखिए ये चूहा पूड़ी खा रहा है। जब पूड़ी खा के तब उसका तरबूज पर भी मन ललचा गया, और जब उसने तरबूज भी खा लिया तब उसका पेट दर्द हुआ, फिर उसने चूरन खाया। चूरन खा के फिर वो इतना खा लिया कि अब वो बाद में पछताया, और जब पछता गया तो अब जब उसको आराम मिली तब उसने पकड़े अपने कान छू रहा छुआ रहा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एक्सरसाइज टाइम पे इसको एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। इस लेसन की क्या है? मात्रा लगानी है और उसको पढ़नी है। मात्रा किस में लगानी है? जो ये शब्द दिए गए हैं, जैसे भा और लाल दिया है भाल, तो इसमें हम लिखेंगे शब्द को बनाने के लिए ला पे बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे। आपको बताया था कि जो वर्ड होता है उसके नीचे की तरफ मात्रा लगाते हैं इस तरीके से। तो ये क्या बन गया हमारा? भालू। इसमें झा में लगाएंगे तो ये बन जाएगा झूम। जा में लगाएंगे राजू। फिर इसके पहले वाले में लगाएंगे पूजा। इसमें भी लगाएंगे फर्स्ट नंबर पे झा पे, तो बन जाएगा झूला। इसमें लगाएंगे इस तरीके से तो ये बनेगा पूनम। फिर इसमें भी लगाएंगे सा पे तो ये होगा सूरज, और ये बनेगा ला पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा कचालू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चित्र को देखकर उसके नाम लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया मूली, ये हो गया फूल, ये हो गया तरबूज, ये कबूतर, ये डमरू, और ये हमारा तरबूज। चित्रों के नाम देखकर हमने इसको पूरा कर दिया। ओके, हमें उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे हम लोग। कैसे कंप्लीट करेंगे? एक शब्द में उत्तर लिखना है, यानी कि जो क्वेश्चन हमने अभी तक जितने भी लाइनें जितना भी पढ़ा है पीछे, तो उसमें से ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो एक क्वेश्चन है डाल पर क्या पड़ गया था, तो डाल पर क्या पड़ गया था? झूला। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे? झूला। नेक्स्ट है पहली बार कौन झूला झूली, तो पहली बार कौन झूला झूली थी? रूबी। तो रा बड़ी की मात्रा और बाबे बड़ी की मात्रा, तो ये कौन हो गया? रूबी। पीड़ा होने पर चूहे ने क्या खाया था? पीड़ा यानी कि जब उसको दर्द हो रहा था चूहे को, तो उसने क्या खाया था? चूरन। क्या खाया था उसने? चूरन। अधिक खाकर कौन पछताया? चूहा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में वही है, चित्रों को देखकर उनके नामों के आगे निशान लगाना, वो मैच करना है, यानी मैचिंग वर्ड कहते हैं इसको। तो सभी बच्चे मैचिंग तो कर ही लेंगे, फिर भी एक बार देखो मैचिंग करवा देते हैं। पहला वाला क्या दिख रहा है आपको? अमरूद। ओके। दूसरा है ये रुपया। यहाँ से तीसरी क्या हुई? चूहा। यहाँ पे देखिए एक बच्चा झूला झूल रहा है, तो ये आ गया झूला। ये फूल, और ये हो गया हमारा तरबूज, खरबूज। ओके, खरबूजा। तो ये हो गई हमारी मैचिंग। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि जो छोटी ऊ की मात्रा है उसमें तो आप लोग पिंक कलर करेंगे, कौन सा? गुलाबी कलर करेंगे, और जो बड़ी ऊ की मात्रा वाली है उसमें आप लोग पीला कलर करेंगे। ओके, तो ये तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में या बुक में आप लोग इसको कलर करेंगे। जो छोटे ऊ की मात्रा है, जैसे ये देखिए, ये दुकान, ये पुड़िया, तो इन दोनों में आप करेंगे कैसा? गुलाबी कलर करेंगे, और इन दोनों में आप करेंगे पीले रंग का, यानी कि येलो कलर को फिल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट है। इसमें भी आपका शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। क्या करना है हम लोगों को? शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। तो इसमें नेक्स्ट क्या बनेगा? जैसे ये लिखा है तराजू,
तो हम इस पर जा लिखेंगे और उस पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा तराजू। और इसको हम जब इस तरीके से देखेंगे, यानी कि इसको वर्टिकल लाइन में देखेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, जूठन। ओके, यानी सीढ़ी इधर से और ये उतरते हुए टाइप में देखेंगे तो यहाँ से बनेगा जूठन और इससे बन गया हमारा तराजू। दूसरा है, यहाँ पे लिख देंगे अगर हम बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर, और इसको जी नीचे साइड वाला शब्द क्या बन जाएगा हमारा, ऊन। ओके, ये बन गया ऊन और ये हो गया ऊपर। तो ये एक शब्द से ये दोनों शब्द ये कंप्लीट होते हैं, इससे ये और इससे ये। तो इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही इस जो चैप्टर नंबर हमारा था बड़े ऊ की मात्रा वाला, तो वो भी कंप्लीट होता है। वाला भी चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 बड़े ऊ की मात्रा कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।